हैदर भाई एक तवज्जो इधर भी दें। चीन के भैया है उसके साथ बलात्कार करते हैं। आज जो मैं आप सबको सबूत दिखाने वाला हूँ और सुनाने वाला हूँ, ना कभी आपने सुने होंगे ना कभी देखे होंगे। जब आप सुनोगे तो आपके पाँव से जमीन निकल जाएगी। साजिद भाई, मैं सीमा के घर के पड़ोस में रहती हूँ और सीमा के बच्चे जो हैं हमारे गली में आए थे, उनके साथ बहुत बुरा हो रहा है। मैंने उससे पूछा कि बच्चों तुम यहाँ खुश हो, तो कहती हैं कि नहीं मम्मी मेरा ध्यान नहीं रखती हैं, और जो सचिन के भैया है उसके साथ बलात्कार करते हैं। हैदर भाई अपने बच्चे ले जाओ। दोस्तों आप लोगों ने ये वीडियो देखा। मैं हैदर भाई से आज मुखातिब हूँ और हैदर भाई बहुत रिस्पेक्ट से मैं आपसे ये सवाल पूछना चाहता हूँ। मैंने 2 सवाल किंजा से क्या पूछ लिया, आपने पूरी लाइव का जो है वो तमाशा खड़ा कर दिया। बहुत बढ़िया। लोग सोच रहे होंगे सरिता दीदी को भवन में बैठ जाएगी, अब बहुत बढ़िया है। हम तो ये सोच रहे थे कि सरिता दीदी को हम एक ताज पहनाएंगे सोने का बना हुआ, और मंजू दीदी को ताज पहनाएंगे जो सोने का बना हुआ। और सबसे पहले सुनिए, कल आपने पहले सुन लीजिए। वही सुना लोगों ने। दीदी पहले सुन लीजिए ना, दीदी सुन लीजिए ना, पहले मेरी पूरी बात सुन लीजिए। हमने तो सोचा था सरिता दीदी, मंजू गोस्वामी और सबसे टॉप पे मोमिन मलिक जी और इस तरह के जो हमारे बहनें हैं, जो हमारी माएं हैं, जो हमारे भाई हैं, उनको जो सोशल मीडिया पर आकर बार बार बोलते रहे, चीखते रहे, चिल्लाते रहे, अपमान सहते रहे, गालियां सहते रहे, FIR सहते रहे, केसेस का सामना करते रहे। हमने तो सोचा था उनको ताज पहनाएंगे, जो बड़े हैं उनको बड़े ताज, जो छोटे हैं उनको छोटे ताज, और जो आवाम है, जो आम जनता है, जो कमेंट्स करने वाले हैं, जो हमें देखकर, हमारी वीडियोस देखकर हमें डॉलर देने वाले हैं, उन लोगों के लिए उनका थैंक्स। और अगर मैं हिंदुस्तान आया तो उनके लिए छोटे छोटे गिफ्ट, मतलब कोई मिठाई या कुछ ऐसे। लेकिन हमें क्या पता कि हम सरिता दीदी के, मोमिन मलिक जी के, इन सब के सर के ऊपर कांटों का ताज पहनाएंगे। मैं ये सोच भी नहीं सकता था। ठीक है, मेरा मकसद किसी को हर्ट करना, किसी को बुरा भला बोलना नहीं है, लेकिन मेरा मकसद एक जरूर है कि देखिए, जब कहते गाना है, तेनू भुल गए ने यार पुराने नव्या दे नाल लग के। तो ये गाना जो लोग समझ चुके हैं, प्लीज आप लोग कमेंट्स में बताइएगा मैंने ये गाना क्यों गुनगुनाया। कि ऐसा होता है, मुझे अगर नए पैनलिस्ट मिल जाएंगे ना, तो मैं पुरानों को कहूंगा यार जाने दो यार, जाने दो। दीदी जैसे मैंने कल आपको बोला कि दीदी मैंने ये कर दिया, वो कर दिया, समझ गए होंगे। तो मतलब हम लोग ऐसे हैं जो सोशल मीडिया एक्टिविस्ट होते हैं, जब हमारे साथ नए पैनलिस्ट जुड़ जाते हैं, वाह वंडरफुल, जबरदस्त, कितना अच्छा बोल रही है, कितना अच्छा बात कर रहे हैं, वो यार वो तो सही नहीं बोलता था वो, मतलब ये हमारी आदत है, फितरतन इंसान की आदत है, सबकी मैं बात कर रहा हूँ। कल तक सारी दुनिया ने देखा, सबसे पहले आवाज उठाने वालों में ये एक बहन हमारी बैठी हुई है हमारे साथ। ठीक है, आज क्या है जी, सबसे गंदी ये है। ठीक है, आज सबसे बड़ा बुरा भला इनको बोला जा रहा है। मैं हैरान होता हूं यार। मैंने अगर 2 सवाल कर दिए, मुझे बताइए, जब हिंदुस्तान के झंडे का अपमान होता है तो सबसे पहले मैं आता हूं, मैं कहता हूं भाई हिंदुस्तान के झंडे का अपमान हुआ, तिरंगे का अपमान हो गया। बहुत से लोग मेरे हाँ में हाँ मिलाते हैं, कुछ लोग हमें ट्रोल भी करते हैं। कल जब अगर पाकिस्तान के झंडे का वो होता है, उल्लंघन होता है या उसकी वायलेशन की जाती है, उसको अपमानित किया जाता है, मैं सिर्फ सवाल पूछता हूँ। सरिता बहन, मैं नाम लेके नहीं बोल सकता, लेकिन मैं ये कहूंगा कि मेरी प्यारी बहन, मैं आप मेरी बहन हो, लेकिन आपने वो जो झंडा लग गया उसको आप वीडियो को डिलीट कर दो। मैंने 1 महीने से आपको कह रहा हूँ, डिफरेंट लोगों को मैंने बोला, आपने वो वीडियो नहीं बना, वो हटाया। तो मेरा सवाल है, आप पूरे पाकिस्तान से माफी मांगो। ठीक है, जब सीमा को माफी मांगने के कह सकते हैं, AP सिंह को माफी मांगने का कह सकते हैं, उसके ऊपर FIR करवा सकते हैं आप लोग, तो क्या हम नहीं कह सकते? इतना ट्रोल में, इतना ये इसको ट्रोल करना नहीं कहते, ये सवाल करना होता है। फिर दूसरी बात, फिर मैं एक सवाल करता हूं, मान लीजिए मेरी कोई फेक आईडी बनाता है, सरिता दीदी को नीचे गाली लिख देता है। ठीक है, सरिता दीदी स्क्रीनशॉट लेती है, कहती है यार शुभ ने मुझे गाली देती। सरिता दीदी को नहीं पता कि मैं कभी इनको गाली नहीं दे सकता, और कभी मैं सोशल मीडिया पे ऐसी वाहियात बात उनके लिए कमेंट्स में नहीं लिख सकता। तो मैं ये सवाल पूछता हूँ कि भाई फला बंदे की एक आईडी बनाई, किसी ने फेक बना ली होगी, जबकि वो बंदा खुद कह रहा है मेरी आईडी नहीं है, उसको अपमानित किया जाता है। सिर्फ इशू क्या बनता है, सुनिए आप बात, एक बंदा दूसरी कंट्री में बैठा हुआ है, वो किसी बंदे को पाकिस्तान में फोन करता है कि यार तुम हमें आके हमारे चैनल पे आकर
और सीमा का पोल खोलो, सीमा के हमारा चैनल बहुत अच्छा चल रहा है और ज्यादा तरक्की पे जाएगा, तू ना हमारे चैनल पे आके बात बता। वो कहता है मैं नहीं आता। भाई भाड़ में जाए सीमा, भाड़ में जाए फला, वो ऐसा कह देता है। वो बंदा रिकॉर्डिंग कर रहा होता है उसकी, ठीक है, रिकॉर्डिंग करके फिर वो कहता है मैंने तुम्हारी रिकॉर्डिंग कर ली है, अच्छा रिकॉर्डिंग कर ली है, तुम्हारी परमिशन है तो ये चला दूंगा मैं। वो फोन काट देता है। फोन काटने के बाद फिर उनकी मैसेज पे चैट होती है, वो कहता है हाँ जी। उसने कहा तुमने अच्छा नहीं किया, तुमने मेरी वीडियो, तुमने रिकॉर्डिंग मेरी क्यों की? तो कहता है भाई मैं आपसे पूछ कर ही तो चला रहा हूँ, आपसे पूछूंगा, आपकी परमिशन ले रहा हूँ। वो कहता नहीं मैंने तुम्हें परमिशन नहीं दी वो ऑडियो चलाने की, तुमने रिकॉर्डिंग की क्यों? वो कहता है भाई फला एक औरत है, वो कहती है खुदा के वास्ते, ऐसे एग्जैक्ट यही लफ्ज लिखता है वो मैसेज में, खुदा के वास्ते उसको हमारे चैनल पे लेकर आओ, उससे कहो सीमा के कांड हमारे सामने खोले, ठीक है। और वो बंदा कर देता है इनकार, तो टोटल उसके खिलाफ वीडियो बनना शुरू हो जाती है। मैं किसी की साइड नहीं ले रहा हूँ, मैं किसी का नाम भी नहीं ले रहा हूँ, कोई अन्यथा अपने ऊपर ना ले ये बात। वो चैट मेरे पास महफूज है, उस समय आने वाले चंद दिनों में मैं वीडियो बनाने वाला हूँ उस पर। एक शख्स बाहर के मुल्क बैठकर ये कहता है हैदर की बेटियों के साथ ये काम हो गया, इतने अपमानजनक शब्द बोलता है, सबसे पहली आवाज मैं उठाता हूँ। मैं कहता तुम्हें शर्म आनी चाहिए, तुम ऐसे अल्फाज बोल रहे हो, ये तुमने ऑडियो जो बनाई है किसी पाकिस्तानी महिला की है और फला फला तुमने अपने पास से बनाई है, उसके लिए वर्ड नहीं बोले जाते कि तुम्हें शर्म आनी चाहिए, तुमने क्यों उसकी बेटी के लिए, वो बेटियां मेरी हैं, मैं हैदर की बेटी नहीं कहता, वो बेटी मेरी है, मेरी बेटियां, अगर मेरी बेटियों के लिए कोई गलत बोलेगा तो मैं उसकी छितरौल करूंगा। लेकिन अगर हम लीगल सवाल पूछते हैं तो भाई हमें ट्रोल किया जाता है, हमें बुरा भला बोला जाता है, डायरेक्टली नाम लेके बोला जाता है भाई। खैर हाँ देखिए, हम यूट्यूब पे अगर बैठे हैं हमें लालच से है, 100% लालच है, हमें इससे डॉलर आते हैं, लेकिन ऐसे डॉलरों के ऊपर लानत, 200-300 डॉलर के ऊपर लानत के जब हमें 10,000 लोग जिसकी औकात कभी घर में सालन ना मिले वो भी हमें नीचे कमेंट्स में गालियां लिख जाता है, जिसने कभी बीवी, जिसने हमेशा बीवी ने उसको डंडे मारे वो भी हमें गालियां लिख के जाता। ऐसे 2-2 कौड़ी के लोगों की हम बातें सुने कि जो हमें गालियां दे, किसके लिए? इंसानियत के लिए, डॉलर्स के लिए नहीं, इंसानियत के लिए। मोमिन मलिक जी कितने पैसे लगा चुके हैं, हमें नहीं है परवाह, मोमिन मलिक जी 1 रुपया ना लगाएं, मोमिन मलिक जी 1 करोड़ लगा दें, हमें उससे क्या लेना देना भाई। लेकिन जब वो इंसानियत की बात करते हैं तो इंसानियत हमारे दिल में जिंदा है। ये तो केस 1.5 साल से हुआ ना, पिछले 3-3.5 साल से हम लोग काम कर रहे हैं इंसानियत के लिए। हिंदुस्तान से जो मेहमान आते हैं उनका वेलकम करते हैं, उनके ऊपर खर्चा होता है A to Z। मैं इनको मुस्तकीम भाई के 4-5 लोग आए थे, इनको मैं नंबर भेज दूंगा, अपने चैनल पे बुलाकर उनसे पूछ ले कभी किसी से 1 रुपया लिया हमने, अपनी जेब से खर्चा किया इंसानियत के लिए। शर्मानी चाहिए किसको? हमें, हमें शर्मानी चाहिए यार, कमाल हो गया जी। अब आप बोलिए थोड़ा। नहीं, मैंने क्या बोलना, मैं तो बोल चुकी हूँ जो बोलना है, तो मैंने बोलने का मौका दिया है आप लोगों को, मैंने तो यहाँ बोलने पे का मौका मैं एक बात और बता दूं आप लोगों से, मेरी पर्सनली रिक्वेस्ट है, सबसे रिक्वेस्ट है, माही की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, उनका जो प्लेटलेट्स हैं वो 19,000 पे आ चुके हैं और वो हॉस्पिटलाइज हैं और उनको डेंगू भी हो चुका है, वो भी हो चुका है। देंगे। तो मैं इस वक्त बहुत ही ज्यादा परेशान हूँ कल से उनकी वजह से, और मैंने आज सारा दिन वीडियो भी इसीलिए कोई नहीं बनाई। मैं एक मेरे शायद घर में छोटा सा इवेंट भी था, वहां पे भी मैं गया हुआ था, तो अचानक से मुझे लोगों ने बताया ये चीजें चल रही है सोशल मीडिया पर, तो मैंने कहा अच्छा ठीक है देखते हैं। मैं तो खुद परेशान हूं, मैं क्या दुआ के लिए मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, हाथ जोड़ के तमाम मजहब के लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ, अपने अपने तरीके से आप लोग जिस भी मजहब को फॉलो करते हैं सब लोग दुआ कीजिएगा माही के लिए, अल्लाह ताला उनको सेहत दे, तंदुरुस्ती दे, अपने हिफ्ज़ो मान में रखे। आमीन। दुआ है हमारी, ठीक हो जाएंगे, आमीन आमीन। ठीक हो जाएंगे, ठीक हो जाएंगे, आप चिंता मत करो। हाँ, तो सरिता ने थोड़ा सा आवाज उठाई अपने वतन के लिए कि मेरे वतन को कुछ मत बोलो, मेरे इदारों को गाली मत दो, तो आज सरिता जो है वो इस केस को खराब कर रही है, ये बात है। मोमिन मलिक साहब ने अभी 7 महीने से किया ही क्या है? आज हमारे संविधान पे बात उठ गई, हमारे संविधान पे तक बात उठ गई। परसों एक लाइव चल रही थी, उस लाइव में हमारे पुलिस वालों को कुत्तों की तुलना दी जा रही थी, कुत्तों से तुलना की जा रही थी।